मैंने ना 1 डेढ़ महीने पहले जॉब जॉइन किया हुआ था। तो मैं उस जॉब को सिर्फ 15 दिन की हूँ और उसके बाद मैंने उस जॉब को छोड़ दिया है। जॉब ये था कि मैं टीचिंग करती थी स्कूल में। और मैंने इससे पहले किया था तो 5 6 साल पहले किया था। तो उसके बाद मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी उसकी वजह से। फिर उसके बाद मैंने अभी जॉब जॉइन किया था तो वो भी मैंने छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि उसका मतलब कारण ये था कि मेरी तबीयत ना इतनी ख़राब हो चुकी थी, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। और उसका कारण ये था कि मुझे एग्जर्शन सूट नहीं हो रहा था। क्योंकि जब छोटे बच्चे होना तो हाँ, मेरा बेटा वही स्कूल में पढ़ता है। पर कैसा है ना कि मैनेज नहीं हो पा रहा था मुझसे। क्योंकि इतना सारा काम, मतलब घर का काम करो, फिर स्कूल में जाओ, स्कूल का, फिर बच्चों का, अपने आओ घर से, मतलब खुद के लिए कुछ भी टाइम मैं नहीं निकाल पाती थी। और इतना मतलब अभी तक मैं उस इससे मतलब मेरी तबीयत अभी भी ख़राब ही होती रही। तो पता नहीं, मैं दवा वगैरह तो सब ले रही हूँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या चल रहा है आखिर। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी पता नहीं क्या होता है क्या नहीं। सो मैं इसीलिए ना अभी जॉब तो मैं ज्वाइन नहीं करना चाहती। पर जब भी मैं करूँगी तो मैं 2 3 साल बाद ही जॉब ज्वाइन करूँगी, क्योंकि तब तक कि मेरा बेटा भी मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड में चला जाएगा। तो टाइम मैनेज भी हो पाएगा। सो आप सबको बताने का मतलब मेरा यही था कि बस मैं ना यहाँ पर कुछ करना चाहती हूँ, घर बैठे कुछ करना चाहती हूँ। सो बस अगर आप सब मुझे सपोर्ट दे अपना, तो मैं शायद कुछ कर पाऊँ। सो प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपके मतलब सपोर्ट के बिना मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। क्या ही करूँ, आखिर मेरी भी मजबूरी है। और शायद ये मेरी ही गलती का नतीजा है जो कि मैं आज ये भुगत रही हूँ। सो क्योंकि कहीं ना कहीं मैं मतलब अपनी खुद की केयर नहीं कर पाती हूँ। सो ये बहुत ज़रूरी होता है कि एक हाउसवाइफ ने ना खुद की केयर बहुत मतलब करना बहुत ज़रूरी है। सो बस वही होता है और कुछ नहीं बाकी। बस देखते हैं, अभी मैं कुछ सोचा है क्या करूँ, पर ना तबीयत अगर साथ दे तो मैं कुछ कर पाऊँ बस। सो चलिए, मैं सब आप सभी के साथ ये सब बात करने में बिज़ी हो गई। सो अभी मैं आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। और यहाँ पर ना दोपहर का समय हो रहा था, मैं ना मतलब नहा धोकर आ गई थी सुबह। और मैं देखिए यहाँ पर दोपहर में मेरा बेटा भी स्कूल से आ गया था, उसको फ्रेश कर दिया है मैंने। और हम बनाना मिल्क शेक बनाया हुआ था। सो वो हम तीनों ने ले लिया है। और अभी मैं छत पर आई हूँ। अभी थोड़ा शाम का समय हो रहा था, मैंने कहा कि छत पर चले जाती हूँ कपड़े वगैरह निकालने। तो बस यहाँ पर आई हूँ। मैं सारे कपड़ों को ना सूख गए हैं अच्छी तरीके से, ये 2 दिन के कपड़े थे। तो इन्हें मैं ना अच्छी तरीके से मतलब धूप सेकने मतलब लाई थी 1 दिन के कपड़े को। और 1 दिन वाले जो थे वो सूख रहे थे। सारे के सारे जो कपड़े हैं ना अच्छी तरीके से कड़क हो चुके थे और मैं इन्हें फोल्डिंग कर ले रही हूँ। और काफ़ी ज़्यादा कपड़े थे और मैंने जैसे पिछले व्लॉग में मैंने डाला था ना कपड़े वॉश किए थे, तो बस वही थे आधे, और आधे आज के दिन के थे। तो बस इतने ज़्यादा कपड़े थे। और हो गए हैं धोके, वैसे भी धोके तो होते नहीं मुझसे, पर कैसे भी करके मैंने धो लिया है। और अभी सोच में पड़ गई हूँ दिवाली के काम जो है ना मैं क्लीनिंग कैसे कर पाऊँगी, क्योंकि कमर में इतना पेन होता है कि मैं क्या बताऊँ। मतलब मैं झुक कर कुछ काम भी करना चाहूँ ना तो मैं नहीं कर पाती हूँ, इतना मतलब हो रहा है पता नहीं। अभी बीच में आराम था और फिर से अभी स्टार्ट हो गया है। सो देखते हैं, करना तो पड़ेगा। और मैं चाहती हूँ कि मैं अभी खुद को तकलीफ़ ना दूँ बस। तो मैं उतना स्ट्रेस नहीं लूँगी, पर क्लीनिंग थोड़ी कर ही लूँगी मैं। सो आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। और कमेंट भी कीजिए आपको कैसे ब्लॉग्स पसंद है, तो मैं कोशिश करूँगी उसी टाइप के ब्लॉग्स बनाने की। सो और बताइएगा कमेंट में कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। और देखिए, मैं ना सच्ची में बता रही हूँ, आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। सो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए आप।
सच में ना, एक घर की औरत अगर स्वस्थ रही ना, तो सारे लोगों को स्वस्थ रखने में मतलब वो सफल होती है। और अगर खुद ही स्वस्थ ना होना, तो मतलब दूसरों की मतलब घर के किसी भी सदस्य की केयर नहीं कर पाती है अच्छी तरीके से। तो बस यही होता है और बाकी कुछ नहीं। और आधे से ज़्यादा तबीयत तो मेरी टेंशन की वजह से ही ख़राब होने लगती है, ये तो मुझे मतलब समझ में आ ही गया है। सो अब क्या ही करे, टेंशन आता है तो आता है, जाता ही नहीं तो क्या करे। तो ऐसा है और ऐसा कुछ चल रहा है। सो प्लीज़ बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।